प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ। आज का वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। परमेश्वर का आत्मा आपको इनलाइट करे, आपको रोशनी दे इन वचनों के द्वारा। इन वचनों के द्वारा आपके रास्ते खुले यीशु मसीह के नाम में। आपका आमीन जितना लंबा, ब्लेसिंग उतनी लंबी। ये वर्ड आज जो परमेश्वर ने मुझे दिया आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। शैतान शर्मिंदा हो इन वचनों के द्वारा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। मेरा ये बिलीव है कि जैसे ही एक इंसान परमेश्वर को अपना लव शो करता है और प्रूफ करता है, वो छूटने की तरफ चल पड़ता है। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी चर्च। बैठ जाओ अपने शरीर में। आज परमेश्वर की हजूरी हमारे बीच में मौजूद है। बैठ जाओ अपनी चेयर पे। उसने जो मुझसे प्यार किया मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर ने यह नहीं लिखा कि उसने जो मुझसे 40 रोजे रखे तो मैं उसे छुड़ाऊंगा। इसका मतलब यह नहीं आप रोजे ना रखो। मैंने ऐसे लोगों को भी रोजे रखते देखा है जो बोलते थे 40 रोजे रख के हम नंगे पैर चर्च में आएंगे, अगर परमेश्वर ने सुन ली तो ठीक है, नहीं तो कहीं और चले जाएंगे। ऐसे रोजों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। इसलिए उसने ये नहीं कहा कि तू रोजा रख मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तू प्रेयर कर या तू ये काम कर। उसने कहा जब तू मुझसे प्यार करेगा मैं तुझे क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा। जब आप परमेश्वर से स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, तब आपके लिए वही परमेश्वर है, वो आपको चंगा करे या ना करे। आमीन। आप हर परिस्थिति में उसके साथ वफादार रहते हैं, वो आपको हील करे, डिलीवर करे या ना करे। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपके लिए अब कुछ भी नहीं करना, बाइबल बताती। उसने आखिरी शब्द क्रूस पे बोले थे, सब कुछ पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड, यानी मैंने वो सब बना दिया जो आपको चाहिए। आप जानते जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को बनाने से पहले बाइबल बयान करती है कि उसने सारी सृष्टि को, पेड़ों को, जानवरों को, पानी को, बादलों को, हवा को, एटमॉस्फेयर को, वेदर को, सब कुछ बना के फिर उसने आदम बनाया। जो कुछ आदम को चाहिए था परमेश्वर ने सारा कुछ बना दिया था। और जब आदम को हवा की जरूरत थी तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा, ओहो आदम मैं भूल गया तेरी औरत को बनाना, आजा दोबारा से मिट्टी गूंथ के मैं बनाता हूं। लिखा उसने आदम को गहरी नींद में डाल के उसके बीच से पसली को निकाल के उसमें मांस भर दिया और वो जीवता प्राणी बन गई और हवा बन गई, औरत बन गई। एक भी चीज परमेश्वर ने बनाई नहीं। जब आदम बना दिया गया उसके बाद एक भी चीज नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सारे इंतजाम आदम के कर दिए थे। आदम की अपनी गलती की वजह से वो परमेश्वर से दूर हुआ। और बाइबल क्या कहती? बाइबल कहती उसने जब कहा कि सब पूरा हुआ, इसका मतलब परमेश्वर ने सब कामों का इंतजाम करके अपने प्राण त्याग दिए। तीसरे दिन फिर वो मुर्दों में से जी उठा। जी उठ के फिर एकदम से उसने स्वर्ग में नहीं चला गया ताकि लोग ये ना बोले कि ये झूठ था। फिर 40 दिन लोगों को दिखाई देता रहा, खाना खाता रहा, काम करता रहा, चमत्कार करता रहा, वचन देता रहा। और फिर 41वें दिन पहाड़ पे सब लोगों के देखते देखते बादलों के बीच से वो स्वर्ग पे उठा लिया गया। आमीन। इसका मतलब क्या कि अगर परमेश्वर अब सब कुछ पूरा कर चुके हैं तो मैं वो चीज कैसे परमेश्वर से लूं जो मैं चाहता हूं? मैं अपने भाई की साल्वेशन कैसे लूं? उसको मैं पापों से आजाद कैसे करवाऊं? उसको मैं नशे से आजाद कैसे करवाऊं? आप जब एक मॉल में जाते हैं, उस मॉल में सब दुकानें होती हैं। उसमें कपड़े की भी दुकान है, उसमें परफ्यूम की दुकान है, उसमें कॉस्मेटिक की दुकान है, उसमें बेडशीट है, उसमें सब कुछ है, दुनिया का हर मटेरियल जो आपको चाहिए। हाँ या ना? पर उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? मॉल के अंदर। आमीन। मॉल के अंदर जाते ही आपको सब कुछ मिलना शुरू होता है, एक दुकान से दूसरी से तीसरी से। वो सब जरूरतें आपकी पूरा होना शुरू होती। उसी तरह से परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक ढांचा बनाया, जिस ढांचे के अंदर उसने सब कुछ रखा हुआ। इसलिए उसने कहा था सब पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड।
मतलब मैंने एक ढांचा बना के उसको फिनिश कर दिया, अपने लहू से उसे रंग दिया, अब वो ढांचा बन चुका है। आमीन। अब उस ढांचे के अंदर मुझे क्या चाहिए वो मैं उस ढांचे के अंदर जाके देखूंगा। आमीन। परमेश्वर ने अब कुछ करना नहीं है आपके लिए, आपको दिमाग में रखना है, वो कर चुका है। आपको उस ढांचे के अंदर जाना है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जाना है। आमीन। एक बात याद रखो, परमेश्वर ने जब कौन इंसान आज ज्यादा आशीषित है और कौन कम आशीषित है? यीशु मसीह ने कहा कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आएगा। मर्जी ये परमेश्वर की नहीं है कि एक बंदे नु 30 गुना मिलेगा, एक नु 60 दे दियो, एनु 100 दे दियो। नो, मर्जी जो है वो इंसान की है कि वो कैसे रिस्पॉन्स करता है परमेश्वर के सामने, उस तरीके से परमेश्वर उसको लेता है। हालेलुया। पहली बात, उस स्ट्रक्चर में जाने से पहले जो लोग गलती करते हैं, जो चर्च गलती करती है या विश्वासी गलती करते हैं, वो ये है कि उनका ध्यान सिर्फ उस चीज की ओर है जिसको वो लेना चाहते हैं। अब्राहम, बाइबल कहती है कि जब उसके बेटा नहीं हुआ और 25 साल 24 साल इंतजार उसने किया, बाइबल कहती है अगर 25 साल बाद भी अगर आज परमेश्वर, एक विश्वासी आपको आके बोले कि भाई प्रभु तुझे चंगा करेगा, चल चर्च में, और 10 साल आपको चंगाई ना मिले, तो क्या फिर भी आप चर्च में जाना चाहोगे? दो तरह के सुनो, सब कुछ आपके लिए बनाया गया, परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए किया। अगर वो आपको शारीरिक बरकतें ना देना चाहता तो सिर्फ अपना लहू बहाता और मारा जाता, पर वो गरीब घर में पैदा हुआ ताकि आपकी गरीबी की श्राप दूर हो। वो उसने मार खाई, कोड़े खाए ताकि आपके शरीर के श्राप दूर हो। लेकिन उनको लेने का दिमाग कैसा होना चाहिए? आज जो चर्च गलती करती वो ये है कि उनका ध्यान सिर्फ चंगाई की तरफ। आज पास्टर भी अगर उसके पास अगर वो प्रोफेसी करना चाहते हैं तो वो उसने प्रोफेसी के ऊपर ही अपनी मिनिस्ट्री बना ली पूरी, पर वो लोगों को ये बताना भूल गया कि आपको उसकी आमद के लिए तैयार भी होना है, आपको आत्मिक रीति के साथ बढ़ना भी है कि जब प्रभु यीशु मसीह आपको लेने आए, ये ना हो आपके पास 10 तरह की बरकतें हो पर आत्मा में आप परमेश्वर से दूर हो। आपको ये बात समझने की, अब्राहम ने कहा मैं उस स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता हूं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि जब उसे यह मालूम हो गया कि जो वायदा परमेश्वर ने मेरे साथ किया था अब शायद वो पूरा ना हो, तब उसका ध्यान कहां पे था? स्वर्गीय यरूशलेम, यानी स्वर्ग की ओर, एक स्वर्गीय नगर की वो बाट जोता था। यानी जब उसने ये देख लिया कि ठीक है अब मैं हीलिंग अगर मेरी ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं स्वर्ग जा रहा हूं। ध्यान कहां था? स्वर्ग के ऊपर, कि अगर मेरी हीलिंग ना हो तो क्या मैं परमेश्वर से दूर होके अपनी साल्वेशन भी गवा लूं, अपनी मुक्ति भी गवा लूं, अपना उद्धार गवा लूं क्या? बाइबल कहती है अपने उद्धार पे काम करते जाओ। आज मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं कि क्यों अब्राहम की लाइफ में चमत्कार थे और एक बंदे की लाइफ में आज परमेश्वर छूता नहीं उसको। कारण क्या है? कारण परमेश्वर नहीं, कारण हम खुद हैं। जब अब्राहम का ध्यान स्वर्ग की ओर था तो परमेश्वर का आत्मा उसे छू पाया और वो दे पाया जो उसको इस दुनिया में चाहिए था। आमीन। क्योंकि ध्यान कहां पे था अब्राहम का? स्वर्ग पे। ध्यान कहां था? ध्यान उसका बरकत के ऊपर नहीं था, ध्यान उसका पैसों के ऊपर नहीं था, या ध्यान उसका शारीरिक चंगाई के ऊपर नहीं था। उसका ध्यान यह था कि मैं अपने आप को इतना बचा के रखूं कि अगर ये आशीष मुझे ना भी मिले तो भी शैतान इस आशीष ना मिलने के कारण मुझ पे अटैक ना करने पाए और मैं प्रभु से दूर ना होने पाऊं।